बातें बनाने में मास्टर हैं आप लोग और किसानों को भी गोल गोल घुमा रहे हैं। जो बातें वो कह रहे हैं, अगर किसानों की इतनी ही हितैषी है सरकार, तो मान लीजिए उनकी बात। देखिए, बातें कौन बना रहा है ये पूरा देश जानता है। मैं राकेश भाई के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन बातें वो अच्छी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ बड़े गंभीर मसले पे। एमएसपी वास्तव में बहुत गंभीर मसला है और बड़ा मसला है पूरे देश के लिए। अभी पिछले दिनों आप देख रहे होंगे कि सरसों जो होती है, जिससे हमारा सरसों का तेल आता है, सरसों की एमएसपी थी 4650 रुपये और बाजार में सरसों के किसान को मिल रहे थे 8000 रुपये। तो अब आप बताइए, अगर एमएसपी पे कानून ये रहा होता तो 8000 रुपये में किसान कैसे अपने बाजार से अपनी आमदनी बढ़ाए? तो 8000 रुपये जब किसान को मिल रहा है तो वो 4650 पर क्यों बेचे? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये किसान होने के नाते भी, कि भैया ये एमएसपी का जो मामला है, ये पूरे देश में केवल 6% किसान एमएसपी पे बेचता है। 23 फसलें बेचता है। सैकड़ों फसलें इस देश में होती हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, सब्जियां होती हैं और सारी खेतियां हैं। अब 6% किसानों की चिंता करनी चाहिए, लेकिन 94% किसानों की और 125 करोड़ देशवासियों की चिंता कौन करेगा साहब? मुझे याद है 1973 को मैं याद दिलाना चाहता हूं, इंदिरा गांधी जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी उस समय विपक्ष के एक बड़े नेता के रूप में आए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर एक लेवी आंदोलन चला था। ये आप गौर से सुनिएगा। लेवी आंदोलन का मतलब यह था कि गेहूं की जो रेट सरकारी थी वो बहुत कम थी और बाजार में गेहूं बहुत ज्यादा भाव पे किसानों का खरीदा जा रहा था। सरकार ने यह कहा कि आपको एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसी पर गेहूं बेचना पड़ेगा और सरकार उसको जबरदस्ती खरीद रही थी और किसानों पर मुकदमे लगाए जा रहे थे। किसानों ने कहा कि नहीं, जब दोगुना भाव हमें गेहूं का बाजार में मिल रहा है तो हम एमएसपी पर मजबूर क्यों हो बेचने के लिए? तो लेवी का आंदोलन चला, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी 5 दिन तक जेल में भेज दिए गए थे। तो इस पर बहुत गंभीर चर्चा की आवश्यकता है। कोई गंभीर चर्चा के लिए बुलाइए ना कमेटी बनाई जा रही है कि बुलाइए किसानों को गंभीर चर्चा के लिए। क्या आप लोगों ने आमंत्रित किया है इन लोगों को? सबको करेंगे आमंत्रित। कब करेंगे? निश्चित रूप से सरकार उस पर आगे बढ़ गई है। उसमें वैज्ञानिक भी रहेंगे, किसान भी रहेंगे। मैं तो कहूंगा राकेश टिकैत जी भी उसमें रहें और जिन किसानों का नाम भी बता दें कि भाई इन किसानों को भी रखो। किसने मना किया है? लेकिन ये जरूर देखना चाहिए सर, आप लोग 6% किसानों की चर्चा हम करें या 94% किसानों की चर्चा? तारीख क्या होगी, समय क्या होगा, ये बताते नहीं हैं। तारीख भी हर मंच से आप लोग आमंत्रित करते हैं किसानों को। पहले भी लोग कहते थे, बुलाएंगे कहाँ, कब, क्या समय होगा, इसको लेकर आप लोग कोई जानकारी नहीं देते हैं। पहले भी लोग कहते थे कि तारीख कब बताएंगे मंदिर बनाने की। हमने तारीख भी बताई, मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया। इस प्रकार इसका भी शुरू हो जाए। राड तो यही है, इसे देश को मंदिर मस्जिद और जिन्ने का भूत में उलझाओगे वोट के मामले में। राड तो यह है, आलू के किसान की नहीं बताएंगे, आत्महत्या कर रहे हैं। और जो सरसों की बात चार साहब कर रहे हैं, सरसों आपके रहमो करम पे कुछ नहीं हुई। इंडोनेशिया से पाम ऑयल आता था, वहां की फसल बर्बाद हुई, इसलिए सरसों के रेट बढ़े। और जब सरसों किसान के हाथ से चली गई, सरसों तो किसान के हाथ से 4 और 4.5 हजार रुपए में चली गई, वो तो व्यापारी के हाथ में गई। फिर व्यापारी ने लिया उसका तो मुनाफा। वो 6% किसानों की भी बात कर रहे हैं। एमएसपी का सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? वो 6% किसानों की बात कर रहे हैं, 94% की ओर आप लोगों का ध्यान नहीं है। हम बता तो रहे ना, इनका पूरा उद्देश्य ये है कि एमएसपी अगर जाएगी, आज भी 50 क्विंटल धान, 20 क्विंटल धान किसान अपना नहीं बेच पाता, लेकिन बड़ा बड़ा व्यापारी 20-20 हजार क्विंटल धान कहां बेचता है? वह मंडी हमको भी बता दो। व्यापारियों की चिंता है, किसान की नहीं है। जिस दिन किसान की चिंता हो जाएगी, एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा। व्यापारी सस्ते में खरीदता है, एमएसपी पे बेचता है। अधिकारी, व्यापारी, सरकार मिली हुई है, इसलिए नहीं जाना चाहती।